हेलो फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शारीरिक शिक्षा जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, तो इसका जो एक टॉपिक पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, जो बहुत ज़रूरी है पता होना कि खेल क्या है, क्रीड़ा क्या है, तथा खेल और क्रीड़ा में क्या अंतर है। खेल यानी कि गेम और क्रीड़ा मीन्स एक तरह से स्पोर्ट्स। तो गेम और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। खेल खेल मतलब जिन खेलों को टीम में खेला जाता है वह खेल कहलाते हैं। ठीक है ना। मतलब जो गेम्स एक तरह से होती हैं, जो भी क्रियाएं एक तरह से मैं बोलूँ करते हैं हम लोग, वो जो खेल हम टीम के अंदर खेलते हैं ना, ग्रुप में खेलते हैं, वो हमारा क्या होता है, गेम होता है। ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, क्रिकेट, और अब ये ऐसे जो है गेम्स जो एक तरह से ग्रुप में खेले जाते हैं, तो इनको गेम्स कहते हैं, इन खेलों को। ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स क्या है। जिन खेलों को व्यक्तिगत रूप से अकेले खेला जाता है वह क्रीड़ा कहलाती हैं, स्पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। मतलब जिन खेलों को व्यक्तिगत रूप से यानी कि अकेले खेला जाता है ना जिनको, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कुश्ती, कुश्ती आपने देखा होगा, दो लोग करते हैं, वो अकेले अकेले खेलते हैं, है ना। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में भी अकेले अकेले एक तरह से खेला जाता है। तैराकी होती है, स्विमिंग, जैसे मतलब शतरंज, चेस, शूटिंग एक तरह से, मतलब कि जैसे वो करते हैं ना, तीरंदाजी होती है, ये होती है। तो फिर ये भी एक तरह का स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि इसमें अकेले अकेले खेला जाता है, कोई ग्रुप के अंदर नहीं खेला जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि खेल या फिर कहें गेम और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। गेम गेम यानी कि ऐसा खेल जिसके अंदर ग्रुप के साथ, ग्रुप में खेला जाता है टीम बनाकर। ठीक है। और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल रूप से खेला जाता है, एक तरह से मतलब अलग अलग होकर खेला जाता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं देखा जाता। ठीक है। अब चलिए गेम और स्पोर्ट्स में डिफरेंस जान लेते हैं कि गेम और स्पोर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो गेम्स जैसा कि अभी हमने देखा, यह एक से अधिक लोगों द्वारा खेला जाता है। ठीक है ना। तो गेम क्या होता है, एक से अधिक लोगों द्वारा खेला जाता है, यानी कि एक तरह से ये कहना जाता है ग्रुप में खेला जाता है ये। ठीक है, गेम्स को। और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से खेला जाता है, अकेले अकेले खेला जाता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं देखा जाता। ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि यह खेलने वाले व्यक्तियों को प्लेयर कहते हैं। ठीक है। मतलब जो गेम खेलते हैं ना, जो लोग गेम खेलते हैं उनको प्लेयर्स कहा जाता है। ठीक है। और जबकि यह खेलने वाले यानी स्पोर्ट्स खेलने वाले व्यक्तियों को एथलीट या फिर स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं। ठीक है ना। तो फिर मतलब आपको पता चल गया होगा, जो लोग गेम खेलते हैं ना उन सभी को क्या कहते हैं, प्लेयर्स कहते हैं। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, तो उन सबको क्या कहेंगे, प्लेयर्स, वो सारे प्लेयर्स होंगे। ठीक है। वहीं अगर जैसे तीरंदाजी है, स्विमिंग है, कुश्ती है, तो फिर इन सब में ये जो खेल कर रहे हैं, जो एक तरह से पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी को क्या कहेंगे, या तो एथलीट कह देंगे हम या फिर स्पोर्ट्स पर्सन कहेंगे, क्योंकि ये सारे स्पोर्ट्स हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है गेम में टीम स्किल या स्पिरिट पर एक तरह से आधारित होती है। ठीक है। गेम जो होती है टीम स्किल या फिर टीम स्पिरिट पर आधारित होती है। ठीक है। क्योंकि एक तरह से पूरी जो टीम होती है इसके अंदर, उसकी सभी योग्यताएं देखी जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। लेकिन जो स्पोर्ट्स है यह व्यक्तिगत, अकेले, ठीक है, व्यक्ति की स्किल्स पर आधारित होती है ये। क्योंकि देखो, जैसे कि अगर ग्रुप में तो अलग अलग स्किल्स वाले लोग होंगे, तो फिर अपनी अपनी स्किल्स में सब माहिर होंगे और अपने किसी न किसी तरह से अपनी स्किल को यूज़ करके वो एक तरह से व्यक्तिगत स्किल्स पर आधारित एक तरह से टीम की स्किल्स पर आधारित होती है, उसकी स्पिरिट पे, एकता पर आधारित होती है। पर क्योंकि स्पोर्ट्स तो एक व्यक्ति खेलता है, अकेले एक तरह से खेलते हैं, तो फिर वो जो अकेला व्यक्ति खेलता है उसी की स्किल्स पर ही आधारित होता है क्या, स्पोर्ट्स। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
गेम नियोजन यानी कि प्लानिंग पर निर्भर होता है, ठीक है। या और जो स्पोर्ट्स है वो व्यक्तिगत प्रदर्शन या भाग्य पर आधारित होता है। अब इसमें बोला गया एक तरह से जो गेम होता है, क्योंकि वो ग्रुप्स में खेला जाता है तो फिर इसमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि एक तरह से जैसे कि गेम स्टार्ट हो जाता है या फिर गेम से पहले ही हम सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं प्लानिंग करते हैं ना कि तुम इधर से रहियो, मैं इधर से जाऊंगा, फिर ऐसे बॉल को पकड़ के गोल कर देंगे, या फिर जो भी क्रिकेट होगा या बास्केटबॉल फुटबॉल जो खेल रहे होंगे वो, तो इसमें एक तरह से प्लानिंग करी जाती है एक ग्रुप के मेंबर द्वारा, ठीक है। पर क्योंकि जो स्पोर्ट्स होता है वो क्या कहते हैं अकेले खेला जाता है, तो इसमें जो एक तरह से व्यक्तिगत प्रदर्शन होता है, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। तो इसमें या तो वो अपनी खुद की एक तरह से देखेगा कि कैसे स्किल्स उसकी यूज़ हो रही हैं, अपनी स्किल्स के आधार पर परफॉर्म करेगा, या फिर वो एक तरह से भाग्य भी आ ही जाएगा इसके अंदर, कह सकते हैं आप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गेम में प्रसिद्धि किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरी टीम को मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर क्या कहते हैं आप खेल रहे हैं क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई सा भी ऐसा गेम, एक तरह से गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें ग्रुप वाइज एक तरह से गेम जो होता है, ठीक है। तो वो गेम खेल रहे हैं आप, तो फिर अगर आपकी टीम जीत रही है तो फिर सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी टीम को प्रसिद्धि मिल रही है, आप नहीं, सिर्फ आपकी पूरी टीम जीती है, ठीक है। पर क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इसमें प्रसिद्धि किसी एक व्यक्ति विशेष को मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या कहते हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा ही खेला जाता है, ठीक है ना, इंडिविजुअलाइज्ड होकर खेला जाता है। तो फिर इसमें किसी एक व्यक्ति को ही पूरी प्रसिद्धि मिलती है कि अगर जैसे कि कोई कुश्ती खेल रहा है तो कुश्ती में अगर कोई जीता है तो फिर एक तरह से नाम लेके बोला जाएगा कि कोई भी ABC लड़का या फिर आदमी जीता है। पर अगर जो ग्रुप, अगर जैसे गेम की बात की जाएगी तो फिर गेम में बोला जाएगा कि कोई भी ABC ग्रुप जीता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को नाम से नहीं जाना जाएगा, यहाँ पे ग्रुप के नाम से जाना जाएगा, जबकि यहाँ पर व्यक्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गेम में तालमेल सहयोग महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। एक तरह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ज़रूरी होता है गेम के अंदर, क्योंकि एक तरह से ग्रुप वाइज खेला जाता है। तो फिर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर तालमेल, उनके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर उससे गेम के ऊपर असर पड़ सकता है, कोई भी नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अकेले खेलते हैं, कोई भी एक लड़का या फिर आदमी खेलता है, तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं तालमेल सहयोग की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, क्योंकि वो अकेले खेल रहा है। तो फिर उसको किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो फिर यहाँ पर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर गेम में बहुत ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ कुछ नियमों से बंधे रहते हैं। एक तरह से गेम्स जो होते हैं कुछ नियम होते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो फिर हमें उनके अंदर बंधे रहते हैं कि जैसे कि ये लड़का, अगर जैसे प्लानिंग हमने कर ली तो प्लानिंग करने में एक तरह से बोला जाएगा कि ये यही करेगा, मैं यही करूँगा, वो ही करेगा लड़का, एक तरह से, ठीक है। लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, कि मतलब एक तरह से जो भी व्यक्ति खेल रहा है उसको ही स्वतंत्रता है कि वो जो काम चाहे उसके अंदर, उस स्पोर्ट्स के अंदर कर सकता है, वो फ्री है, क्योंकि वो अकेला एक तरह से पार्टिसिपेंट है उस स्पोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पर गेम में ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक तरह से ग्रुप में है, तो सभी एक तरह से प्लानिंग कर लेते हैं कि तू ये करेगा, ये करूँगा, मैं ये करेगा, है ना। तो इसलिए एक तरह से सब लोग अपने नियम में बंधे रहते हैं, और कुछ नियम भी होते हैं इस गेम्स के अंदर, ठीक है, जो हमें मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं गेम्स के और स्पोर्ट्स के। क्या है कि गेम के अंदर क्या जाते हैं, जैसा हमने जाना कि गेम क्या होता है, वो खेल जिसमें ग्रुप बनाकर हम खेलते हैं वो गेम होता है, ठीक है। तो फिर इसके एग्जांपल्स दे दिए इसमें हॉकी, फुटबॉल, खो खो, या फिर आप क्रिकेट और भी वॉलीबॉल सब डाल सकते हो, क्योंकि ये सब हम ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स का एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा तैराकी यानी स्विमिंग, शतरंज, चेस, कुश्ती आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, हमारे स्पोर्ट्स के एग्जांपल हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोर्ट्स और गेम क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना खेल क्या है यानी कि गेम क्या है, क्रीड़ा क्या है यानी कि स्पोर्ट्स क्या है, और खेल तथा क्रीड़ा में अंतर यानी कि गेम और स्पोर्ट्स में डिफरेंस हमने जाना।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो. फॉर टिल टाइम, बाय बाय.